हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, DFCCIL में वैकेंसी आ चुकी हैं। तो उसी के मैं प्रीवियस ईयर पेपर के बारे में बताने जा रहा हूं। तो ये पेपर 2016 का है, 17 तारीख 4 महीना, ठीक है। 17 अप्रैल का पेपर है। शिफ्ट 2 है और ये एग्जीक्यूटिव पोस्ट वाला इलेक्ट्रिकल का है, ठीक है। सिविल का मैंने डाल दिया है और जो ऑपरेटिंग का है वो भी अभी डालने वाला हूँ। तो ये देखो, टेक्निकल वाला पार्ट है और नीचे नॉन टेक वाला है। पहले नॉन टेक वाला देखते हैं, उसके बाद टेक्निकल वाला देखेंगे। ओके। तो देखो, ये दिया है आपका पहला क्वेश्चन रीजनिंग का। ओके। तो इसमें क्या दिया है, देखो पहला क्वेश्चन सेटिंग अरेंजमेंट से है और ये इंग्लिश में है, तो इसे नहीं देखेंगे, हम दूसरा देखेंगे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कैसे होगा। इसमें क्या है, ये एक सीक्वेंस में रखे हुए हैं, तो आपको ऑप्शन में से रख के देखना है कौन सा सही है ऑप्शन, ठीक है। तो जब हम ये पहली डैश की जगह है, जब हम पहला अक्षर रखेंगे बी या ए, ठीक है, उसी तरह अगले रखते जाएंगे। डैश की जगह, खाली जगह की जगह अगले अगले रखते जाएंगे। फिर देखेंगे क्या इसमें कोई सीक्वेंस बन रहा है, तब जाके वही ऑप्शन सही होगा। तो जैसे डबल ए है, उसके बाद की खाली स्थान है, उसकी जगह हम ए रखते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ट्रिपल ए, ट्रिपल ए। ओके। ऐसे ही अगले जो खाली स्थान है उसकी जगह बी रखेंगे, तो बी क्या हो जाएगा, बी और बी। एक बी और रखेंगे, खाली स्थान है अगला वाला, तो इसकी जगह ट्रिपल बी। तो क्या हो गया, ट्रिपल ए, ट्रिपल बी। ऐसे ही अगले जो खाली स्थान है उसकी जगह रखेंगे। इससे पहले दो ए और हैं, तो इन्हें और लिख लेते हैं, डबल ए। तो डबल खाली स्थान है, उसकी जगह क्या है, डबल बी, तो डबल बी। तो देखो पैटर्न बनना है, ट्रिपल ए, ट्रिपल बी, डबल ए, डबल बी, इसी तरह आगे ए और बी। तो ये पैटर्न बनना है। ये ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इनमें से आप कोई भी ऑप्शन रख के देखो, कोई भी पैटर्न नहीं बनेगा। आइडेंटिफाई द सिमिलर सेट ऑफ नंबर्स। जिस तरह का ये एक सेट दिया है, उसी तरह का 4 ऑप्शन दिए हैं, उनमें से भी एक है, तो उसी को आपको चयन करना है कौन सा सही है। तो 64, 81, 144, पहले चारों ऑप्शन देख लो आप। देखो इसमें कुछ नहीं है, ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया है, 64, 81, 144, यहीं से साफ दिख रहा होगा। ये क्या है, 64 वर्ग है एक, किसका स्क्वायर है, 8 का। और जो 81 है वो किसका है, 9 का स्क्वायर। और जो 144 है वो 12 का स्क्वायर है। तो ये क्या है, ये है सेट ऑफ स्क्वायर। इसी तरह हमें देखना है इसमें से कौन सा सेट स्क्वायर का है। तो देखो इसमें 21 आ रहा है, 30, ये कुछ नहीं है, ठीक है। ये कोई स्क्वायर नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसमें क्या है, 256, तो ये किसका स्क्वायर है, 16 का, ये 18 का, और ये 19 का, इस तरह से है। देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन को पढ़ के बताता हूँ, शायद साफ ना दिख रहा हो। इन अ सर्टेन कोड नॉलेज इज कोडेड इज, ये दिया है 256535475। हाउ इज जनरल कोडेड, तो जनरल को किस में कोड किया जा सकता है, तो बताना है। जब नॉलेज को हम इसमें कोड करते हैं, तो जनरल को किस में कोड किया जाएगा, मेन बात ये है। तो देखो इसमें कुछ नहीं है। इसमें के को इसने किससे कोड किया है, 2 से। 5, एन को किससे कोड किया है, 5 से। तो ऐसे ही देखेंगे हम, जी को किससे कोड किया है इसने, जी को इसने कोड किया है 7 से। देखो जी, जी सेकंड लास्ट है, जी क्या है, सेकंड लास्ट। तो उसी को देखेंगे अभी। जी क्या है, सेकंड लास्ट। तो सेकंड लास्ट 7। जी को इसने किससे कोड किया है, 7 से। जी को किससे कोड किया है, 7 से। इसी तरह ई को किससे कोड किया है, तो पहले 7 आएगा। ई को किससे कोड किया है, ई को इसने किया है 5 से, ठीक है, तो 5 आएगा। इसी तरह एन को इसने किससे कोड किया है, एन को इसने कोड किया है 5 से, तो 5 आएगा। अब लास्ट से देख लेता हूँ मैं, लास्ट से, ठीक है, लास्ट वाला अक्षर। जैसे एल है, एल को इसने किससे कोड किया है, देखो एल को इसने कोड किया है 3 से, 3 से, ठीक है। तो 3, लास्ट में 3 आएगा और शुरुआत में 7, 5, 5 और लास्ट में 3। तो देखो ऐसा ऑप्शन कौन सा मिल रहा है, शुरुआत में 7,
555, तो ऑप्शन आपका ये भी है और ये भी है, ये तो नहीं है। और लास्ट में कितना था? 3। तो देखो इन दोनों में लास्ट में 3 किस में है? इस वाले में। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगर आपको कोई भी सवाल समझ में ना आ रहा हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और जो एग्जीक्यूटिव ऑपरेटिंग की जो पोस्ट हैं, ठीक है, तो उसकी तैयारी हमारी चैनल पे चलेगी, ठीक है, आप जाके देख सकते हो। वैसे भी नॉन टेक की तैयारी चलती रहती है। अभी यूपी मेट्रो की क्लास आई, यूपी मेट्रो की क्लासेस चली थी, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है, आप देख लीजिए। और इसकी जो पीडीएफ है मैं टेलीग्राम चैनल पे डलवा दूंगा, आप जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। इफ़ गन इज कोडेड HVO देन IBU इज कोडेड एज। यदि गन को इसमें कोड किया जाता है तो IBU को किस में कोड किया जाएगा? तो देख लो एक बार। जी कितने पे आता है? 7 पे। एच कितने पे आता है? 8 पे। 7 और 1 8। यू कितने पे आता है? 21 पे। वी कितने पे आता है? 22 पे। तो 21 और 1 22। एन कितने पे आता है? 14। ओ कितने पे आता है? 15। तो प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, सब में +1 किया है। इसी तरह इसमें +1 हो जाएगा। देन IBU इज कोडेड एच। आई कितने पे आता है? 9 पे। तो 10 जे, ठीक है, जे। बी कितने पे आता है? 2 पे। तो सी +1, ठीक है, +1 ऐड करते जाओ। यू कितने पे आता है? 21। तो 22, यू को किस में? वी, 22। तो वी, जे सी वी, आंसर होगा आपका JCV, JCV। ओके, तो इसमें तो आंसर दिया नहीं है, इसमें दिया है HAT, तो वैसे आंसर आपका ये सी होना चाहिए। इसने ये कैसे किया है? इसने देखो एक घटा दिया है, इसने एक घटा दिया है, आई में से एक माइनस किया, बी में से एक माइनस किया और यू में से एक माइनस किया। वैसे ऐसे होना नहीं चाहिए, आंसर तो वही होना चाहिए। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या दिया है? मिस्टर सी इज सिटिंग ऑन 9th चेयर। मिस्टर सी हैं, वो 9th चेयर पे बैठे हैं फ्रॉम द लेफ्ट, ठीक है, और जो 7th फ्रॉम द राइट, और राइट हैंड से वही चेयर कितने नंबर पे है? 17, 17वें पे। जैसे राइट से कितने पे है? लेफ्ट से कितने पे है? देखो लेफ्ट से कितने पे है? 9th पे। ओके, और जो राइट हैंड से है वो है 17वें नंबर पे, 17। तो पूछ रहा है टोटल नंबर ऑफ चेयर, इन दोनों को जोड़ो -1 कर दो। ओके, 17 और 8 कितना हो गया? 25। तो 25 इज द राइट आंसर। तो ये कैसे होता है देखो समझ लो। ये क्या है? ABCDE। तो अब एक क्वेश्चन दिया है कि सी का जो मतलब सी है वो इधर से कितने नंबर पे है? इधर से तीसरे नंबर पे है। और इधर से देखा जाए तो कितने नंबर पे? तब भी तीसरे नंबर पे है। तो पूछा है टोटल नंबर ऑफ, ठीक है, नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हैं? जैसे 5 वर्ड्स दिए हैं, और 5 वर्ड्स दिए हैं कि जो सी है वो इधर से तीसरे नंबर पे है, इधर से तीसरे नंबर पे है। टोटल कितने होंगे? तो टोटल बताइए। तो टोटल इन दोनों को जोड़ दो, एक घटा दो, तो कितना आ गया? 5। तो इस तरह से वो है, ठीक है, सबको जोड़ दो, एक घटा दो। आगे चलते हैं, क्योंकि जो इधर से मतलब लेफ्ट से और राइट से जो बीच में होता है वो एक कॉमन ही हो जाता है एक तरह से। ईरान इज रिलेटेड टू बगदाद इन द सेम वे ऑस्ट्रिया इज रिलेटेड टू। देखो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 7वां ये कह रहा है ईरान जिस तरह बगदाद से संबंधित है उसी तरह ऑस्ट्रिया किससे संबंधित है? तो ईरान की राजधानी क्या होती है? बगदाद। और ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आया आपका। एक्स इज द मैटरनल आंट ऑफ क्यू एंड हु इज द सन ऑफ जेड एंड जेड इज द सन इन लॉ ऑफ ई, देन हाउ इज एक्स रिलेटेड टू ई? देखो मैटरनल आंट क्या होती है? मौसी, चाची, ताई, ठीक है, इस तरह से। तो क्या हो गया? एक्स इज द मैटरनल आंट ऑफ क्यू। तो एक्स क्या है? एक्स मैटरनल आंट है, नेगेटिव लगाएंगे, लेडी है तो लेडी मतलब फीमेल, ठीक है, और आंट क्यू की, तो क्यू एक जनरेशन नीचे पहुंच जाएगा। ओके,
हु इज द सन ऑफ जेड, जो कि किसका पुत्र है, जो कि किसका पुत्र है, जेड का। ये क्या है, क्यू जेड का पुत्र है और एक्स इसकी क्या है, मौसी है। ओके, मौसी मान लो। एंड जेड इज द सन इन लॉ ऑफ ई, जो जेड है वो सन इन लॉ ई का क्या है, दामाद है। देन हाउ इज एक्स रिलेटेड टू ई, एक्स रिलेटेड टू ई, एक्स क्या है, एक्स क्या है, एक्स पुत्री है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। एक्स का ई से क्या संबंध है, तो एक्स क्या है, एक्स ई तो होगी, एक्स पुत्री तो होगी, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इन क्वेश्चंस को देखो ऐसे ही करते हैं, जो मेल होता है उसे पॉजिटिव लिखते हैं, जो फीमेल होता है उसे नेगेटिव लिखते हैं, और जनरेशन के हिसाब से एक ऊपर। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, डिटरमाइन द पैटर्न एंड फिल द मिसिंग वर्ड्स। ठीक है, ये पैटर्न दिया है, इसमें आपको मिसिंग वर्ड चूज करना है, क्या आएगा। 3, 8, 18, 38 और यहाँ पे क्या है, देखो 3 और 5, इसमें 5 ऐड किया है, इसमें 10 ऐड किया है, इसमें 20 ऐड किया है, तो इसमें 40 ऐड होगा। ओके, देखो 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, 40 दूनी 80, तो इस तरह से ये ऐड होते आएंगे। तो 40 ऐड कर दो 38 में, तो कितना हो गया 78, 78, और इसमें 80 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 158, तो ऑप्शन 78 होगा इसका। ओके, 78 फोर इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लो, डायरेक्शन डिस्टेंस। तो देखो इसमें क्या है, ए एंड बी स्टार्टेड फ्रॉम अ फिक्स्ड प्लेस। ठीक है, एक प्लेस से ए और बी स्टार्ट होते हैं चलना। ओके, ए मूव टूवर्ड नॉर्थ, ए किधर की तरफ जाता है, ए नॉर्थ की तरफ जाता है। एंड आफ्टर वॉकिंग 3 किलोमीटर टर्न ऑन राइट एंड कवर 4 किलोमीटर। ये क्या कह रहा है, देखो इस तरह से है, ए और बी है, ये पॉइंट है कोई, यहाँ से ए और बी चलना प्रारंभ करते हैं। ए मूव टूवर्ड नॉर्थ, ए किधर की तरफ चलता है, ये चलता है नॉर्थ की तरफ। ये मैंने बता दिया है नॉर्थ ईस्ट वेस्ट, ठीक है, किस तरह से होते हैं। कितना चलता है, ए नॉर्थ एंड आफ्टर वॉकिंग 3 किलोमीटर चलता है। ठीक है, ये कह रहा है कि नॉर्थ मूव करता है और 3 किलोमीटर घूमने के बाद टर्न करता है, टर्न टू हिज राइट, राइट की तरफ। ठीक है, राइट किधर हो गया, राइट इसका राइट हो गया ये। ओके, तो राइट कितना चलता है, ये चलता है 4 किलोमीटर। अब ठीक है, यहीं से तो मिले थे यहाँ से, अब यहाँ से चलेगा कौन, बी। तो बी को देखते हैं, बी मूव टुवर्ड वेस्ट, तो ईस्ट इधर है, वेस्ट इधर है। ठीक है, वेस्ट की तरफ चलता है, कितना चलता है, वेस्ट, एंड वॉक 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर चलता है। ओके, देन टर्न ऑन इज राइट, राइट मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। तो इसका राइट किधर होगा, इधर ऊपर की साइड, कितना चल गया 3 किलोमीटर। नाउ हाउ फार, मतलब ये पूछ रहा है ए और बी, मतलब ए और बी के बीच की दूरी जनरल। ठीक है, मतलब पूछ रहा है ए बी से कितना दूर है, तो कितना है, तो देख लीजिए ये कितना हो गया, ये 5 हो गया, इतनी दूरी कितनी होगी, ये 5, और 4 इधर है, तो 5 + 4 कितना हो गया 9, तो 9 इज द राइट आंसर, 9 किलोमीटर। तो देखो आपका ये ख़त्म हो चुका है रीजनिंग वाला पार्ट। अब देखते हैं जीके वाला, उसके बाद टेक्निकल। तो देखो इसमें क्या है, 2016 की करंट पूछी गई है, और ठीक है, तो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स ऑन, ये क्या कह रहा है, 26 जनवरी 1950। तो देखो जो हमारा गणतंत्र लागू, संविधान लागू हुआ था, कब लागू हुआ था, ठीक है, 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, हमारा गणतंत्र जो गण लागू हुआ था, संविधान एक तरह से कब लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950।
ये देख लीजिए अगला क्वेश्चन क्या है। हु वॉन द टाइटल ऑफ ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट। ये देखो करंट का है, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन ओपन टूर्नामेंट पूछा है 2016 का, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट यूज्ड फॉर मेजरिंग एनर्जी। ऐसी कौन सी यूनिट है जो एनर्जी को मेजर नहीं करती। तो देखो जूल भी करती है, जूल में भी एनर्जी को मापा जाता है, अर्ग में भी मापा जाता है, कैलोरीज में भी मापा जाता है। ये क्या है, ये कुछ नहीं, ठीक है, इसमें नहीं मापा जाता। जो परम युवा सेकंड है, परम युवा सेकंड डिजाइंड बाय द सी डैक इन पुणे, टाइप ऑफ किस टाइप का है, सुपर कंप्यूटर है, ओके। परम युवा 2 काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हु रिसीव्ड के वीरमणि सोशल जस्टिस अवार्ड, ये भी करंट का है, फॉर द ईयर 2016, नीतीश कुमार, ओके। विच इंडियन स्टेट हैज अ सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन, जम्मू एंड कश्मीर। 2016 का क्वेश्चन है, आप देख लीजिए। फर्स्ट ऑफिशियल, ये क्या है, इन इंडिया वाच कंडक्टेड इन द ईयर, ये भी करंट का ऑप्शन, करंट का है, ठीक है, ये करंट का नहीं। फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस इन इंडिया वाज कंडक्टेड इन द ईयर 1871, ओके। स्टैटिक्स, ये देख लीजिए अगला क्वेश्चन ये है और ये है, ठीक है। इस तरह से ये क्वेश्चन पूछे गए थे जीके के 10। और अब चलते हैं आपको टेक्निकल की तरफ लेके। टेक्निकल में देख लीजिए आप किस किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ओके। देखो पहला क्वेश्चन ये दिया है, ये दूसरा क्वेश्चन है, ये इस तरह से ये सारे क्वेश्चन दिए हैं। और इसकी मैं पीडीएफ देखो डलवा दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, ओके। और वहाँ से जाके डाउनलोड कर लीजिए, अच्छी तरह देख लीजिए एक बार। ये सारे क्वेश्चन दिए हैं, देख लीजिए एक बार। और अगर कोई भी आपको डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, ओके। और इसकी भी जो नॉन टेक की प्रिपरेशन है वो भी हमारी चैनल पे चलेगी, तो आप जाके क्लासेस कर सकते हो, ओके।